हाय गाइस, तो मेरा नाम रितेश कुमार है और मैं पिछले कुछ दिनों से एक जॉब ढूंढ रहा था। ठीक है, लेकिन जॉब तो आखिरकार आज मुझे मिल गया है, लेकिन जो है सैलरी उसका बहुत कम है। जो सैलरी मुझे ऑफ़र हुआ है 26,000 है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है पोजीशन में ज्वाइन कर रहा हूँ। एक कंपनी है छोटी सी पटना में, वहीं पे ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 1 साल है। ठीक है, और मैं स्प्रिंग बूट, जावा, माइक्रो सर्विसेज वगैरह पे काम कर चुका हूँ। तो और जो मैं फर्स्ट कंपनी जिसमें काम करता था वहाँ पे अच्छी सैलरी थी, लेकिन वर्क कल्चर ख़राब होने के कारण मैंने वो कंपनी छोड़ दी। और जिसके बाद मैंने लगभग 5-6 महीने काम नहीं किया। फिर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, फिर वहाँ 2-3 महीने काम किया, फिर उस कंपनी को भी छोड़ दिया क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। 1 साल काम छोड़ने के बाद फिर मैं वापस से अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले फील्ड में वापस आना चाहता हूँ और मुझे कोई अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है। और इसका मेन रीज़न ये नहीं है कि मेरे पास स्किल्स की कमी है, मेन रीज़न ये है कि मेरे पास डिग्री नहीं है। लोग कहते थे हैं कि कंपनी वाले कहते हैं कि हाई स्किल बंदा नहीं है, हमें रिक्वायरमेंट तो है। आखिर ये बताइए कि स्किल और डिग्री दोनों एक साथ कैसे आ सकती है, जब इंडियन कॉलेजेस में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप स्किल एक्वायर कर सकें। तो आपको भाई कहीं बाहर जाना होगा स्किल एक्वायर करने। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, नीट और जेई के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करते हैं, क्या उनका कभी कॉलेज बस स्कूल से पढ़कर कभी सिलेक्शन हो पाएगा? आप बताइए, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो बस डिग्री देने के लिए हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। अगर आपको कुछ सीखना है, अगर कुछ अच्छा लेवल पे करना है, जी निकालना है या नीट क्रैक करना है, तो आपको कैरियर जो कोचिंग संस्थान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हैं, उन सारे में आपको ज्वाइन करना होगा। और वहाँ पे आप 1.5 लाख 2 लाख की फ़ीस दीजिए और फिर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे और फिर एक स्किल एक्वायर कर पाएंगे ताकि आप जेई मेंस, एडवांस या नीट क्रैक कर सकें। सेम चीज़ मेरे साथ भी है। मैंने डिग्री को उतना महत्व नहीं दिया शुरू में। मैं सोच रहा था कि स्किल एक्वायर कर लेता हूँ, हो सके स्किल के बेसिस पे मुझे जॉब लग जाएगी। लेकिन करंट सिनारियो ऐसा है कि इतना मुश्किल है बिना डिग्री के रेज्यूमे आपका शॉर्ट लिस्ट होना कि कहने का बात नहीं। आपके पास अभी ऐसा सिचुएशन है कि डिग्री भी होनी चाहिए प्लस स्किल्स भी होना चाहिए। और इस दोनों को पाने के लिए या तो आप बहुत बड़े कॉलेजेस से डिग्री प्राप्त किए हो, जैसे आईआईटी वगैरह से, तो आपका आराम से रेज्यूमे, या बीटेक वीटेक आपने डिग्री एक्वायर कर लिया तो रेज्यूमे आपका आराम से लगभग कई कंपनियों में सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने कॉलेज नहीं किया है, आपके पास स्किल है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो फिर आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता है। तो ये एक मेरे लिए बड़ा इशू बन चुका है। इसीलिए आज 1 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी जावा स्प्रिंग बूट में मैं बस 26,000 की नौकरी 1 या 2 दिन में ज्वाइन करने वाला हूँ। मुझे ऑफ़र लेटर मिल चुका है और देखते हैं कि कब तक यहाँ काम करता हूँ, क्योंकि मैं आज जब मिलने गया जहाँ पे मैं काम करने वाला हूँ, तो मुझे माहौल तो उतना समझ में नहीं आया कि बढ़िया माहौल रहेगा। क्योंकि जो टाइमिंग उन्होंने बताया कि फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो उनके अकॉर्डिंग 10 बजे रात तक काम करना होगा। उसके टाइमिंग डिफरेंट, 9 से 9.5 घंटे पर डे काम करना होगा। तो माहौल तो मुझे कुछ उतना सही नहीं लगा, पर क्या कर सकते हैं, मुझे ज्वाइन करना ही होगा। क्योंकि यही एक चारा ही बचा है कि आप जॉब कर सकते हैं या फिर यहीं पे मैं 2 साल 3 साल काम करूं, एक्सपीरियंस लूं, फिर शायद उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे किसी कंपनी में हो उसके कहीं गलती से रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट हो जाए तो फिर इंटरव्यू दूं। मैंने अभी ऐसे लगातार 3-4 इंटरव्यू दिए, जिसमें 2 में लगभग सिलेक्शन हुआ। एक तो ये कंपनी जिसका ऑफ़र लेटर आ चुका है, और एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है, उसका भी अभी प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं उसमें क्या होता है। और बाकी 1-2 कंपनी में दिया था, लेकिन उस समय थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल्ड नहीं किया था क्योंकि 1 साल से मैंने छोड़ दिया था। तो वो सारी कंपनीज जो है
उन सारी कंपनीज़ में मैं रिजेक्ट हो गया। जैसे 2 कंपनीज़ का मैं इंटरव्यू दिया, उन 2 कंपनीज़ में मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स वगैरह मेरा रिवाइज नहीं था। क्योंकि अब मैं रिवाइज कर लिया हूँ, धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लूँ और इंटरव्यू देते रहूँ। तो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप अगर आपके पास कोई रेफरर वगैरह हो तो आप मुझे रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो रेफ़र करने के लिए मैं अपना डिटेल्स जो है नीचे डाल देता हूँ। आप मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे रेफ़र देना चाहते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।